नमस्कार दोस्तों। मुझसे कई लोग ये पूछते हैं, सर हमने एक होम लोन ले रखा है, दूसरा होम लोन लेंगे तो क्या इनकम टैक्स पर कोई रिबेट मिलेगी हमें? ये सवाल कई लोग पूछते हैं, सर मैं कितने भी होम लोन ले सकता हूँ क्या? तो मैं आपको बता दूँ, आपको रिबेट मिलेगी इनकम टैक्स में, अगर यदि आप सेकेंड होम लोन ले लेते हो तो। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? आपको देखो, प्रिंसिपल अमाउंट में कोई छूट नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल अमाउंट का जो भी आप रीपेमेंट करोगे उस पर कोई छूट नहीं है। लेकिन आप जो ब्याज का पेमेंट करोगे उस पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितना भी ब्याज का पेमेंट करोगे उसको आप अपनी मूल इनकम में से माइनस कर सकते हो। सेक्शन 24B के तहत ATC की इनकम टैक्स सेक्शन 80C की छूट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। अब टैक्स कैलकुलेशन कैसे करा जाएगा मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देके तो आपके बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि अगर मान के चलो आपने कोई दूसरा घर ले रखा है जिस पर होम लोन ले रखा है, तो उस पर क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। देखो, दूसरे घर से हो सकता है आपको रेंटल इनकम आ रही हो, हर साल आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है आप पिछले 2-3 साल का प्रॉपर्टी टैक्स एक फाइनेंशियल ईयर में दे रहे हो, तो उस वाले फाइनेंशियल ईयर में आप पिछले जो आपने टैक्स दिया हुआ है उसको भी आप कवर कर सकते हो। एक ही फाइनेंशियल ईयर में आपको छूट मिल जाएगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंसेस आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं कि आप 30% जो भी रेंटल इनकम है उसका 30% आप काट सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह काट के। इंटरेस्ट रीपेमेंट, अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मान के चलो अमित है, अमित का एक हाउस मुंबई में है, दूसरा हाउस अहमदाबाद में है। जो मुंबई के हाउस में तो वह खुद रहते हैं और अहमदाबाद वाला हाउस उन्होंने रेंट पे दे रखा है, 20,000 रुपये मंथली किराया उनको आता है। लेकिन जो अहमदाबाद वाला घर है उस पर उन्होंने लोन ले रखा है और उस पर जो टोटल इंटरेस्ट रीपेमेंट वो उन्होंने साल भर में किया है वो किया है 5,46,304 रुपये। और उसी फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है 15,000 रुपये। उनकी सालाना जो इनकम है मुंबई में वो 15 लाख रुपए है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करा जाएगा? जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका इनकम टैक्स फाइल करेगा तो वो कुछ इस तरह का कंप्यूटेशन करेगा, इनकम कंप्यूटेशन। सबसे पहले हेड में लिखेगा सैलरी इनकम, 15 लाख की सैलरी इनकम। अगर आपने दूसरा होम लोन नहीं ले रखा होता तो बाकी सब कैलकुलेशन हटा के सीधा आपको 15 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता, जो कि बहुत भारी पड़ता। क्योंकि अब आपका दूसरा होम लोन है, अब उससे रेंटल इनकम आ रही है आपको 2,40,000, वो आप अपनी इनकम में ऐड कर दोगे। प्रॉपर्टी टैक्स आपने 15,000 दिया हुआ है, उसको माइनस कर दो। अब प्रॉपर्टी इनकम आफ्टर प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा आपका 2,25,000। 2,25,000 में से 30% आप मेंटेनेंस अलाउंसेस माइनस कर दो तो 67,500। तो जो आपका जो ये माइनस कर दिया, फिर आपने जो इंटरेस्ट रीपेमेंट किया है वो माइनस कर दो 5,46,396 जो आपने इस वाले लोन पर पेमेंट किया है। तो नेट इनकम आपकी जो दूसरे हाउस से वो हो रही है -3,88,896 रुपये। मतलब अब आप आपकी जो मूल इनकम है 15 लाख, उससे माइनस कर दोगे 3,88,896। तो टैक्सेबल इनकम आपकी हो गई 11,11,104 रुपये। मतलब आपको सीधा 3,90,000 रुपये पर जो टैक्स लग रहा था वो बच गया। एक तरीके से ये 20% ब्रैकेट में आते हैं, तो सिंपली बात है कि आपका लगभग 80,000 रुपये बच गए टैक्स में। तो इस तरह के सिंपल कैलकुलेशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको लोन चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आप किसी की फाइल हमें रेफ़र करेंगे हम आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे फाइल डिसबर्समेंट के बाद। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे या तो आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम करें।